एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आपको रोकेंगे। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हरियाणा में देखिए क्या हो गया है। ये मंगलवार के दिन किसका मंगल होगा, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण 1 बजे होगा। सी मनोहर लाल इस्तीफा दे चुके हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है, नई कैबिनेट का गठन होगा। हरियाणा में आखिर कौन अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये बड़ा सवाल अब सब सोच रहे हैं कि इसका जवाब आखिर क्या है। राजभवन में शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण का जो समारोह है, उसको रखा गया है 1 बजे का समय हरियाणा राजभवन में। आपको बता दें कि इसको लेकर रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह जिस तरीके से है, और ये बड़ी उठापटक इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रही है। स्वप्न में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से अचानक से रातों रात के निर्णय होगा। कल दुष्यंत चौटाला की बॉडी लैंग्वेज ने साफ तौर पर बता दिया था कि कोई भाव नहीं मिल रहा है ऊपर से। केंद्रीय नेतृत्व जिसको लेकर लगातार अहंकार में रहते थे कि ये हमारे साथ है, उनके इशारों पे सब कुछ हुआ है, उनकी वजह से हमारा गठबंधन है, आज उसी ने ही बाहर का रास्ता दिखाया। बोला कि बस अब और नहीं देंगे एक भी सीट आपको लोकसभा चुनावों में, नहीं देंगे आपको कुछ भी। एनडीए का हिस्सा थे, अगर रहना है तो ऐसे ही रहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब दुष्यंत करे तो करे क्या, पार्टी तो बनाई ही है, पॉलिटिकल सुसाइड कहें या क्या, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब दोपहर 1 बजे हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है ये रखा गया है। किसकी लॉटरी लगती है, किसकी नहीं, किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, किसको रिपीट किया जाता है, कौन साथ में रहता है। जननायक जनता पार्टी के 4 से 5 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, क्या उनको भी कुछ मिलेगा क्या। निर्दलीय विधायक, जो 7 निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें से एक हरियाणा लोकहित पार्टी की सुप्रीमो जिनकी अपनी खुद की पार्टी है निर्दलीय, बाकी 6 विधायक, गोपाल कांडा जिन्होंने अपनी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा, ना सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी, डे 1 से सरकार को समर्थन दिया, और बाकी जो 6 विधायक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायक तो ऑलरेडी थे ही, अब 4 से 5 जननायक जनता पार्टी के विधायक भी बताया जा रहा है कि समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाले हैं। और 7 विधायक जिसमें से एक हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और बाकी जो 6 निर्दलीय विधायक हैं वो तमाम मिलकर अब सरकार का गठन इन तमाम विधायकों के साथ होगा। एक नई तस्वीर, एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, और हरियाणा की तकदीर क्या ये तस्वीर बदलेगी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ ये लिखने जा रहा है। ये नया जो अभी आप देखिए, किसी भी तरीके से कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। और उसके उसी से ठीक पहले हरियाणा में किस तरीके से सरकार बदल दी गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने नेतृत्व को बदलने की कोशिश ये की है, और हरियाणा में एक नए फेज पे क्या दाव लगाएगी। अब बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब से कुछ देर बाद मिल जाएंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं अपनी चिट्ठी को लेकर, जो चिट्ठी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी लेने के बाद उनके हाथ में थमाई गई है। और उस चिट्ठी के साथ वो पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो बताएंगे कि पार्टी ने क्या फैसला लिया है, क्या निर्णय है, और वो निर्णय सबके सामने आएगा। लेकिन अमित तिवारी हमारे साथ हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी तिवारी कि इस तरीके से ये बदलाव पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अब क्या माना जाए, क्या वाकई में चेहरा बदल दिया जाएगा। बहुत तरीके के नाम चल रहे हैं, किसको पार्टी मौका देती है, क्या सरप्राइज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के लोगों को किया जाएगा एक ऐसे नाम के साथ जिसकी कल्पना नहीं की होगी बतौर सीएम हरियाणा के लोगों ने। अमित, देखिए प्रतिमा, सबसे बड़ी बात है कि आज मंगलवार है, और आज किसका मंगल होगा और किसका अमंगल होगा यह है अभी देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि जननायक जनता पार्टी के साथ आज मंगलवार भारी पड़ रहा है और अमंगल वहां हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी नामों की हमने चर्चा की है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी पार्टी रही है वहां जिनका चर्चा होता है उनका पर्चा निकलता नहीं है। यही राजस्थान में देखा, यही मध्य प्रदेश में देखा, यही छत्तीसगढ़ में देखा। तो अभी
देखिए अभी क्या कुछ होगा अभी कहा नहीं जा सकता। क्या मनोहर लाल ही दोबारा से वहां चेहरे में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, या कोई नया नाम सामने आ जाएगा जिनकी चर्चा है उनमें से होगा, या कोई नया होगा, अभी यह तय नहीं है। लेकिन एक तरह से यह है कि स्वरूप जो है वो बिल्कुल नया नवेला दिखाई देगा और नए चेहरे शामिल होंगे। निर्दलीय विधायकों की लॉटरी लग सकती है। ये लाइव तस्वीरें भी मैं रोकूंगी रवि, आपको रोकूंगी रवि, कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद ये राजभवन से बाहर जो निकला जा रहा है, राजभवन से बाहर निकलने की तस्वीर एक्सक्लूसिव। रवि बताइए जल्दी से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, देखिए राजभवन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाहर निकले हैं और अब से तमाम जो साथी जो इनके साथ यहाँ मौजूद थे, गृह मंत्री अनिल विज उनके साथ मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं उनके साथ यहाँ से निकले हैं। अब तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो विधायक दल की बैठक है उसमें जाएंगे और उस बैठक में अगली रणनीति जो है वो तय की जाएगी। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, आप जल्दी से पहुंचिए विधायक दल की मीटिंग में, वहां से भी पल पल की अपडेट लगातार हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए पहुंचाइए। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर रवि ने आपको दिखाई जब राजभवन से निकले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा सौंप कर, उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी थे और जिस तरीके से अब वो बाहर निकले हैं, अब ये देखिए अब सीधा जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में क्या कुछ होगा, किस तरीके से नए चेहरे का चयन होगा या फिर से पार्टी हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने बनाया 2014 में उसी पर ही फिर से एक बार दाव लगाएगी। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब से कुछ देर बाद मिलने शुरू होंगे। अब गठबंधन टूट चुका है, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। एक लंबे अरसे से जिस पल का इंतजार हरियाणा के लोग कर रहे थे, वो पल आखिरकार आज आ गया है सबके सामने। वो दिन आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया, जननायक जनता पार्टी से मुंह मोड़ लिया, एक भी सीट लोकसभा के चुनावों में देने के लिए तैयार नहीं हुई। दुष्यंत कोशिशें करते रहे, मनाते रहे, केंद्रीय नेतृत्व से मिलते रहे, मीटिंग का समय मांगते रहे, लेकिन तमाम हाथ पैर मारने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगा। पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे कि अगर गठबंधन में रहते हैं हम तो बहुत नुकसान होगा। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि दुष्यंत ने क्या किया है, दुष्यंत किस तरीके से काम करते हैं, कितने आरोप दुष्यंत पर लगाए गए और खुलकर लगाए गए तमाम विधायकों की तरफ से, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि जननायक जनता पार्टी के खुद के विधायक जो उनकी टिकट पर चुनाव लड़े और जीते और विधानसभा पहुंचे, साफ तौर पे कटघरे में खड़ा किया दुष्यंत चौटाला को। एक बार नहीं, बार बार, हर बार यही सवाल पूछा, हर बार यही कहा और हर बार यही आरोप लगाए कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। तमाम तरीके के घोटाले किए गए, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का साथ रहते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 10 सीटें जीतेंगे और उसमें हम किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और अगर वो सीटें जीतनी है तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था कि अब गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, साथ में नहीं रह सकते। अमित तिवारी बने हुए हैं, अमित साफ तौर पर समझ में आ गया कि गठबंधन रखा तो 10 सीटें जो जीतने का सपना है भूल जाओ। देखिए प्रतिमा, आप भी सालों से जो राजनीति और खासतौर पर चुनावी राजनीति की आप खास तौर पर जानकार हैं, क्योंकि आपने कई सर्वे खुद भी हैंडल किए और जो भी आपने रिपोर्ट जब भी दी हरियाणा न्यूज के माध्यम से, तब वो सर्वे रिपोर्ट ओके आई है। चाहे आदमपुर के चुनाव की बात करें या ऐलनाबाद के चुनाव की बात करें, वो सर्वे रिपोर्ट एकदम से बिल्कुल सटीक साबित हुई है। तो उसी में अगर बात करें तो इसी तरह की जो सर्वे एजेंसियां हैं उनको लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी न केवल हरियाणा में देश भर में ऐसे सर्वे करवाती है और एक सर्वे नहीं, कई सर्वे। तो जो जननायक जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नकारात्मक आ रही थी। भले ही वे 2 सीटों की मांग कर रहे थे, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें या हिसार में, अगर गठबंधन वहां चुनाव में मैदान में जेजेपी को उतारता तो वो निश्चित रूप से वहां पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। 10 की 10 कमल खिलाने की जो बात थी उसमें जेजेपी अगर घुसती तो उसको नुकसान होता, ऐसा सर्वे की रिपोर्ट थी। और वैसे भी
अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो जननायक जनता पार्टी का बहुत ज्यादा कोई रुझान लोगों में रहा नहीं है। उनके बीच में लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है। कई जो सर्वे हमने भी करवाए, जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो उसमें प्रधानमंत्री की बात पूछी जाती तो लोगों का यही कहना था कि ये गठबंधन कब टूटेगा, ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। वो लोग अपने आप इस तरह की जान देते थे। तो ऐसे में गठबंधन को लेकर नकारात्मकता थी, तो निश्चित लोगों की बात थी, ये जनभावना थी। लोग बार-बार ये कहते थे निश्चित रूप से कि जननायक जनता पार्टी जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बार-बार ये कहती है कि हमारी बेदाग छवि है, हम भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ईमानदार सरकार किसी ने चलाई नहीं आज तक। लेकिन इसके इतर दुष्यंत को जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबके सामने है, और सबने उसको लेके खुले मन से बार-बार आरोप लगाए। निश्चित रूप से कोरोना में जब आबकारी विभाग का एक शराब घोटाला सामने आया तो आबकारी मंत्री के रूप में उन पर सवालिया निशान उठाए वो लगे थे, उन पर सवाल उठे थे। चाहे उनके चाचा अभय सिंह चौटाला ने भी उन पर ताबड़तोड़ हमले बोले और खासतौर पर घोटालों को लेकर बात के आरोप लगे। आज तक वो जांच रिपोर्ट हालांकि सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उस पर उंगलियां जो उठी वो दुष्यंत चौटाला के महकमों को लेकर उठी और तमाम तरह की जो बातें थी। और न केवल अभय सिंह चौटाला ने, साथ साथ उन्हीं के एमएलए रामकुमार गौतम, दादा गौतम ने भी उन पर सवाल उठाए, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर बार बार सवाल उठाए। तो ऐसे में जेजेपी से किनारा करना बीजेपी के लिए शुभ संकेत रहेगा, ऐसा सर्वे परिणाम भी कहते थे और ऐसे जो राजनीति के जानकार लोग कहते थे। और आम जन भावना भी यही थी कि जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से उनको हार का सामना करना पड़ेगा, बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। जिन सीटों पर वो जेजेपी के साथ तालमेल करेंगे वो भी हारेंगे और दूसरे का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात तो तय है, बिल्कुल क्लियर है, जब जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया भी तो वो भी बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट था, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि निर्दलीयों के साथ आराम से सरकार बन रही थी। लेकिन फिर भी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और आज जो गठबंधन तोड़ा, इस तरीके से तोड़ा जाएगा ये तो कल्पना नहीं की थी किसी ने कि इतने ज्यादा खटास रिश्तों में आ जाएगी। अब एक बड़ी सुंदर एक लाइन किसी शायर ने कही है कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से, तो वो इस तरह का माहौल जो है वो बन रहा है। क्योंकि 45 मिनट की जो चर्चा थी, 4.5 साल का पोस्ट अलायंस था, वो 45 मिनट की भेंट वार्ता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा हैं उनसे दुष्यंत चौटाला की 45 मिनट बिल्कुल उस मीटिंग के बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी अमित, उसने साफ कर दिया था, ना रुके ना देखा मीडिया की तरफ, कुछ भी नहीं, बैठे गाड़ी में सीधा निकल गए। मीडिया वाले बोलते रह गए सर 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 सर, एक बयान सर, एक स्टेटमेंट सर, कैसी रही मीटिंग सर, बहुत सारे सवाल पूछे तमाम मीडिया वालों ने। दुष्यंत रुके तक नहीं, देखा तक नहीं, कुछ बोला तक नहीं, बस निकल लिए। का ही खुलासा देखिए प्रतिमा, हमने कई बार महसूस किया और देखा भी है कि जब भी छोटी छोटी बात हुई उसके निर्णयों की घोषणा करने के लिए खुद मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला आए थे। लेकिन उस समय कल जब वे निकले तो किसी से बात नहीं की, जैसे आप बता रहे हैं बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। तो उस समय जो नकारात्मक संदेश था, जो गठबंधन से टूटने का था, वो सब ऐलान एक तरह से उस समय औपचारिक ऐलान जरूर नहीं हुआ, लेकिन वो लग गया था, संभावनाएं लग गई थी कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और कल मंगलवार जो है वो जेजेपी के लिए निश्चित रूप से भारी रहने वाला है। और आज देखिए जिस प्रकार से स्वरूप बदला है और एकदम से तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, हरियाणा में सियासी हलचल हुई है, वो कई बड़े संकेत देती है। क्या कुछ नया भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? न केवल अभी तक तो लोकसभा के चेहरों की बातचीत थी, आज चर्चा यह भी होगी कि मंत्रिमंडल में कौन नया चेहरा होगा और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसी की नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम वही कह रहे हैं कि कल मोदी जी पहुंचे कार्यप्रणाली को। लेकिन अमित, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है और मोदी जी तो लगातार हमेशा आंख बंद करके उनके हर फैसलों पे उनके साथ नजर आए। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा में बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, मुख्यमंत्री जी के सबसे खास, सबसे विश्वसनीय, सबसे ज्यादा आजमाए हुए नायब सिंह सैनी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो हुआ। राज्यसभा भेजने की बारी आई तो हरियाणा मुख्यमंत्री की पहली पसंद
सुभाष बराला को भेजा गया, या जो भी जिस भी वक्त जो भी राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, जिस फैसले जो पसंद मनोहर लाल जी की रही उस पे ही पार्टी नेतृत्व ने मोहर लगाई। कल मोदी जी पहुंचे, लगातार अपनी नजदीकियों की बात कही, कल ये भी कहा कि हम आज तक साथ हैं और हम साथ हैं तो आपका विकास तो होना निश्चित ही है, अब क्या मान लिया जाए। उस साथ का मतलब क्या? हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर मनोहर लाल जी 9.5 साल के आसपास सरकार चला चुके हैं। अब मोदी जी जो कल इशारा करके गए, जिस साथ की बात की, क्या भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी को लोकसभा में लेके जाने की तैयारी कर रही है? क्या लोकसभा चुनाव मनोहर लाल जी के नेतृत्व में या एक सीट से उनको लड़ाया जाएगा या केंद्र की राजनीति में उनको लेके जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है अमित, और इसका भी इस बारे पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से कहा हम तब से साथ हैं, यानी कि अब आगे और साथ रहें। तीसरी बार मोदी सरकार की बात हो रही है, तो ऐसे में तीसरी बार क्या मोदी सरकार में अब मनोहर लाल देखने को मिलेंगे एक बड़े चेहरे के तौर पे?